व्यभिचार का केंद्र बन जाएगा अयोध्या। अयोध्या अपने अस्तित्व को खो देगी। क्या सर्वोपरि क्या संविधान या ग्रंथ? मेरे ऊपर सर्वोपरि ग्रंथ है, धर्म है, क्योंकि धर्म से संविधान की उत्पत्ति हुई है, संविधान से धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। मेरे ऊपर मेरे धर्म सर्वोपरि है। मंदिरों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कब तक? महोदय, अगर ये राम मंदिर के निर्माण से चुनाव की तैयारी कर रही है, मैं ऑप्शन देता हूँ उनको, 2 ऑप्शन है, आ जाए। बाबा विश्वनाथ में भगवान शिव की, मथुरा में भगवान कृष्ण की, आ जाए अगर तुमके पास अंदर क्षमता है तो वो भी लेना चुनावी माहौल का मजा। बताइए, राम मंदिर से या मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी। हमें काम क्रोध मद लोभ पर अंकुश लगाना चाहिए। शिक्षा कहाँ से मिलेगी? मंदिर से मिलेगी, धर्म से मिलेगा। संस्कार, संस्कृति, मर्यादा का पालन मंदिर से होगी। मंदिर क्या सिखाता है? राम का चरित्र, राम के मंदिर में जा। महाराज जी, ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा या धार्मिक ग्रंथों से? भार्गवानंद महाराज जी हैं जो 4 पत्रकारों के घेरे में हैं। इनसे कुछ राम मंदिर से जुड़े, कुछ राजनीतिक सवाल और कुछ तीखे सवाल इनसे किए जाएंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप चारों महारथियों को जो मीडिया में इतनी दिव्य वाणी के द्वारा, सरस्वती के द्वारा आप लोग ख्याति अर्जित कर रहे हैं, इसलिए आप चारों को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली की अयोध्या के बारे में और अब की अयोध्या में कैसा दृष्टांत लग रहा है? क्या देखने में महसूस हो रहा है? बीच में जब हमारे यहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए कार सेवक के ऊपर गोली चलाई गई थी, तो यही सरजू हम रक्त से रंजित देखे थे। लेकिन आज यही सरजू की लहलाती हुई लहरें बोल रही हैं कि आज मैं प्रसन्न हूं। ये देखने को मिल रहा है, भावनात्मक दृश्य देखने को मिल रहा है। और विकास की बात करें, मनोवाज ऐसा लग रहा हो मन वाणी कर्म के द्वारा कि वास्तव में हम त्रेता युग में रमण कर रहे हैं। कहने को केवल कलयुग है, लेकिन रमण हम त्रेता युग में कर रहे हैं, क्योंकि राम जी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 14 वर्ष के बाद पुनः आ रहे हैं और राम राज्य स्थापित होने जा रहा है, अर्थात मेरे राम राजा बनने जा रहे हैं। कि प्रजा यहाँ का सुखी है, उस गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ यहाँ की प्रजा पा रही, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, अभी तक जो प्रजा सुखी नहीं थी, क्योंकि राम जी जब टेंट में विराजमान हो तो अयोध्यावासी कैसे सुखी हो सकते हैं? अब अभी सुखी नहीं थी, लेकिन अब सुखी है। अब उसको भोग विलासता वाला वैभव नहीं चाहिए। राम जी विराजमान हो रहे हैं दिव्य नव्य भव्य मंदिर में, यही उसको चाहिए। रही बात, दूसरी बात, आप वाल्मीकि एयरपोर्ट देखिए, स्टेशन का देखिए, घाटों की सफाई देखिए, मैंने कितनी रोजगार आए हैं अयोध्या में, आधुनिकता में भी। आधुनिकता में अयोध्या कितनी आगे गई है। मैं लौट रहा हूं महाराज जी, मैं लौट रहा हूं। अगर बात करें आपसे तो कहीं कि सबसे उत्तम विषय आपने छेड़ा है कि ये जो नव्य भव्य अयोध्या है, अगर देखा जाए तो ये तीर्थ स्थली है, तपास्थली है संतों की। इसको टूरिज्म प्लेस बनाया जा रहा है, तो ये अयोध्या को शांत वातावरण देते हुए तपास्थली में कायम रखना चाहिए या पर्यटक स्थली बनाना चाहिए? कहीं कहीं लोगों का ऐसा मानना है, संतों की द्वारा, हम लोगों के द्वारा सर्वे हुआ तो बात निकल के सामने ये आई कि अगर टूरिज्म प्लेस बन जाएगा तो व्यभिचार का केंद्र बन जाएगा अयोध्या। अयोध्या अपने अस्तित्व को खो देगी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्म नगरी कभी पर्यटन स्थल हो ही नहीं सकता। आप पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो आप, बोर्ड यही लगा है, आप अयोध्या में एंट्री करेंगे। हाँ ठीक ठीक, पूरी बात होने दीजिए। पर्यटन स्थल पर अगर आप जाएंगे तो आप भोग विलासता से युक्त होकर के घूमने जा रहे हैं, और धर्म पे जाएंगे तो आप धार्मिक भावना से जाएंगे, पहली बात। लेकिन जब पर्यटन लिखा गया, जैसे हमारे विदेशी अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं, तो वो वास्तव में आए पर्यटन के बहाने, लेकिन आकर के राम की नगरी में राममय हो जाए, इसलिए उनके लिए ये लागू होता है। लेकिन भारतवासियों की ये धर्म की नगरी ही है। तमाम राजनीतिक बयान निकल कर आ रहे हैं कि शिक्षा का मंदिर जरूरी है या इस 21वीं सदी में राम का मंदिर जरूरी है, ये भारतीयों के लिए। मैं ये बताना चाहूंगा, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा तो अनिवार्य है, लेकिन हमको आप ये बताइए, राम मंदिर से या मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी। हमें काम क्रोध मद लोभ पर अंकुश लगाना चाहिए। शिक्षा कहाँ से मिलेगी? मंदिर से मिलेगी, धर्म से मिलेगा। संस्कार, संस्कृति, मर्यादा का पालन मंदिर से होगी। मंदिर क्या सिखाता है? राम का चरित्र, राम के मंदिर में जाओगे तो आप ऑटोमेटिक राम के चरित्र से खिंच जाओगे, आकर्षित हो जाओगे। मंदिर हमें यह सिखाता है। किसी ने पूछा कि आप लोग कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, भगवान हर जगह है, फिर आप उसी जन्मभूमि के लिए क्यों लड़ रहे हो? तो मैंने कहा, सुनो, आप देखो तो हवा हर जगह बह रही है, बिना हवा के हमारी सांस नहीं चल रही है। लेकिन जब गाड़ी पंचर होती है तो अपने लोग कहां पर जाते हैं? किसी एक दुकान पर जाते हैं और पंचर को बनवाते हैं, या हवा कम हो गई तो हवा भरवाने जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते आओ हवा चली आओ, मेरे टायर में चली आओ? कहने का मतलब कोई दिव्य स्थल ऐसा हो जहां जाकर के अपना मन महसूस हो। समाज के सामने हम बनावटी बनते हैं, भौकाल दिखाते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के विग्रह के सामने पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसे महात्मा है, ऐसे देवता है जो मेरे सारे बातों को, मेरे चरित्रों को जान रहे हैं, और हम उन्हीं को देख करके अपने आंसू से अश्रुपात करने लगते हैं, प्रेमांसु में डूब जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो मूल रूप से कहते हैं कि पिछड़े या दलित लोगों को कि आप अपने आप को हिंदू कहना छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उनके स्वप्न को कहीं ना कहीं उसका गला घोट रहे हैं। अगर बाबा साहब हिंदूवादी न होते, अर्थात संविधान लिखा सबके लिए लिखा, अच्छा लिखा है, लेकिन हिंदूवादी होने का परिणाम राम से संस्कृति है इस विश्व की,
राम से जुड़ा हुआ यहाँ का कण-कण है। बाबा साहब ने संविधान में प्रथम पृष्ठ पर श्री सीताराम जी की विग्रह विद्यमान की है। अब वो किस सनातनी के किस पक्ष के देवता है इसको वो सोचे। जिस दलित भाइयों को स्वामी प्रसाद इस समय बरकरार रहे हैं, अपना स्वयं समाजवादी पार्टी में है, बिटिया बीजेपी में है, इनके दोहरे चरित्र को समाज जान चुका है। और अखिलेश जी मंदिर जाकर के पूजा करेंगे और इनसे कहेंगे तुम सनातनियों को आओ बाय बाय साहब बोलो। कहने का मतलब इसलिए बुलवाते हैं जो सनातन के पक्ष में नहीं है, तथा कथित लोग, कुछ लोग, उनको तुम विपक्ष में बोल करके अपने तरफ वोट ले आओ, और जो पक्ष में है उनको तुम्हें इस आडंबर से लेकर के आऊंगा। कहने का अभिप्राय है उनका भी जितना काला चिट्ठा है वो पब्लिक के सामने आ चुका है। अब लोग जाति में नहीं बटेंगे, वर्ण में नहीं बटेंगे, वर्ण व्यवस्था शास्त्रीय परंपरा है, ठीक है, लेकिन जाति मत मजात में नहीं बटेंगे, सब हिंदू बनकर के रहेंगे, सब सनातनी बनकर के रहेंगे। यही बात तो उस आराधित तत्व से नहीं बच रही है। कैसे लोग एक हुए हैं, ये तमाम सनातनियों के जागने का परिणाम है महोदय। जो आप अयोध्या में बैठे हो, सनातनी जागा है तो आपने अयोध्या का परिणाम देखा। अगर ऐसे जागा रहेगा तो शायद मथुरा और काशी का परिणाम देखने में आपको विलंब नहीं होगा, अति शीघ्र ही आप देख लेंगे। महाराज जी ये देश कानून व्यवस्था से चलेगा या धार्मिक ग्रंथों से? देखिए, हमारे यहाँ भौतिक जगत में सांसारिक परंपरा के लिए संविधान जो लिख दिया गया वो ठीक है, लेकिन समयवर्ती ध्यान देते हुए संविधान में भी संशोधन का विषय अनिवार्य होता है। अब मैं आरक्षण की बात करूंगा। आरक्षण में दलित वर्ग की महिला अगर कोई राष्ट्रपति हो तो उसके बेटे को तो आरक्षण मिल जाएगा, भले राष्ट्रपति है, लेकिन मान लो कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, सामान्य वर्ग का हो और वो बहुत पिछड़ा हो, बहुत गरीब हो, उसको आरक्षण नहीं चाहिए। करें संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान तब पालन होगा जब हम धर्म में रहेंगे, क्योंकि धर्म सिखाता है नियम में रहना, पालन में रहना, कानून का पालन करना, क्योंकि धर्म हतो धर्मो रक्षित रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, संविधान और धर्म। धर्म भी सर्वोपरि है, संविधान से धर्म सर्वोपरि है। संविधान बाद में लिखा गया, लेकिन धर्म अनादि काल से है। सनातन का ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। जो सनातन परंपरा चली आ रही है तो सनातन है, ये अक्षुण है महाराज। संविधान तो कुछ समय पहले लिखा गया, इसके पर देश कैसे चलता था आप बताइए। आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर राम लला जब मंदिर में विराजमान थे, एक साल में एक बार कोर्ट का आदेश देके उनके कपड़ा बदला जाता था, ऐसा क्यों? यही आपका धर्म कहाँ था? नहीं, यही तो मामला था। हम लोग वास्तव में अभी तक हमारे जो देश आजाद हुआ 75 वर्ष बीत गया होगा देश को आजाद हुए, लेकिन वर्तमान आने वाली 22 तारीख को हम तमाम वो सनातनी जो है आजाद हो रहे हैं। मानो सनातन की आजादी तो 22 तारीख है, अभी तक हम परतंत्र ही। ये आजादी है, ये धर्म ही है जो विजय प्राप्त दिलाया है, ये धर्म का एविडेंस है जो विजय प्राप्त दिलाया है। वरना तो महाराज लगे तो बहुत लोग थे, पार्टियां भी लगी थी। मंदिर निर्माण के लिए योगी मोदी को लगातार श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोर्ट के आदेश पर ही सब कुछ हुआ। देखिए, जो अभी तक प्रधानमंत्री जी अयोध्या कितनी बार आए हैं? इतनी बार आज तक कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आया था? मुख्यमंत्री जी का दौरा कितनी बार हो चुका है? आज तक कोई मुख्यमंत्री इतनी बार आया था? श्रेय क्यों नहीं जाएगा बताइए आप। जब से पार्टी की नींव बनी तब से सनातन धर्म को लेकर के, राम को लेकर के सदैव मंच से दहाड़ती रही। यही सरजू का तर था, बात पूरी नहीं दीजिए, यही सरजू का तर था। परमेश्वर जी की चिता जल रही थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उन्हें मंच से ललकार कर कहा था रोते हुए कि मेरी पार्टी का कोई नायक आएगा, मेरी पार्टी सत्ता में आएगी और यही गगनचुंबी राम जी का मंदिर बनेगा और दिखाऊंगा। आपने बीजेपी की बात की, जिसने कभी सत्ता में आऊंगा नहीं आऊंगा इसको ध्यान नहीं दिया, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं की, वाम पंथ पर चले ही नहीं। यही तो जनता कहती है, लोग कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं कि चुनाव की तैयारी ही कर रही है राम मंदिर के निर्माण से। महोदय, अगर ये राम मंदिर के निर्माण से चुनाव की तैयारी कर रही है, मैं ऑप्शन देता हूं उनको, 2 ऑप्शन है, आ जाए। बाबा विश्वनाथ में भगवान शिव की, मथुरा में भगवान कृष्ण की, आ जाए अगर उनके अंदर क्षमता है तो वो भी लेना चुनावी माहौल का मजा। आप ध्यान दीजिए, मैं कहना चाहूंगा बीजेपी का फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको वर्तमान परिवेश में। अच्छा, आपके लिए सर्वोपरि क्या, संविधान या ग्रंथ? नहीं, पहले बात पूरी होती है, बात सर्वोपरि क्या, नहीं बात पूरी। आपके लिए सर्वोपरि क्या, संविधान या ग्रंथ? मेरे ऊपर सर्वोपरि ग्रंथ है, धर्म है, क्योंकि धर्म से संविधान की उत्पत्ति हुई है, संविधान से धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। मेरे ऊपर मेरे धर्म सर्वोपरि है, मैंने बोल दिया ना आपके चरण। देश तो संविधान से चलता है। अरे देश चलता है ना, संपूर्ण विश्व किससे चलता है? संविधान को संपूर्ण विश्व किससे चलता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। संविधान से चलता है, संपूर्ण विश्व संविधान चल रहा है। आप क्या संविधान में क्या लागू है? सब
अलग अलग संविधान है महाराज, अलग अलग संविधान है, संविधान अलग क्यों हो गए? अलग मेरी बात सुनिए, संपूर्ण में संविधान से चलता है, जिस सत्ता से चलता है। मैं उस धर्म का पुजारी हूँ, उस सत्ता का पुजारी हूँ, संविधान का पुजारी हूँ। किसी ग्रंथ से पूरा देश नहीं चलता है। आप कोई एक देश नहीं बता सकते हैं कि कोई ग्रंथ से चलता हो, सभी देश संविधान से। उनके यहाँ सवाल है, मंदिरों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कब तक? मंदिरों पर ब्राह्मणों का एकाधिकार कब तक? मैं पूछना चाहूंगा, आरक्षण पर आप लोगों का अधिकार कब तक? 5,000 तक, 5,000 सालों से अधिक, 5,000 सालों से अधिक ब्राह्मण ही शिक्षा का अधिकार लेते हैं। प्रश्न पूछता हूँ, आप नहीं, मैं केवल ब्राह्मणों को शिक्षा लेने का अधिकार था 5,000 वर्षों तक, था या नहीं? किस ग्रंथ में लिखा गया है या नहीं? किस ग्रंथ में लिखा गया है? अरे हमारा जगह लिखा है, आप नहीं जानते? एक मिनट, आप बताइए। हाँ, बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। विदुर नीति बड़े बड़े पुस्तकालयों में पढ़ाई जाती है। विदुर जी किस सदी के थे? कौन थे बताइए आप? विदुर जी कौन थे? कौन थे बताइए? क्या बात है? अरे विदुर जी कौन थे? ये बात कौन थे? कौन थे महाराज जी? अब आप पलट रही है। बात होता है क्या सीधा आपने प्रश्न पे, आप प्रश्न पे टिके ही नहीं है। आपने कहा 5,000 वर्षों तक ब्राह्मणों को शिक्षा क्यों मिली? विदुर कौन थे? आप लोग बता नहीं पा रहे। बताओ विदुर कौन थे? विदुर कौन थे बताइए? विदुर एक नीतिज्ञ थे। हमारे यहाँ एक्चुअल में किस जाति के थे? चारों से पूछा है, चारों से पूछा है। आप लोग उत्तर नहीं देंगे। ये कपूर कथा है कि अरे यार, 4 लोग आए। हाँ, नहीं 4 पे आई नहीं, पूछ रहा हूँ। आप लोग क्या जवाब देते हैं? आपने कहा 5,000 वर्षों में बड़ी शिक्षा किसके थे? आपने कहा किसके थे? आपने किसके पुत्र थे? तो हमें सबको साथ लेके चलने की जरूरत है या एकल अधिकार के तरीके पे चलने की जरूरत है? हमें आप बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। अयं निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये कहाँ बोला जाता है? ये कहाँ बोला जाता है बताइए हमको? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, तो ये कहाँ बोला जाता है? सभी को लेकर चलने की बात है। वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व मेरा परिवार है। कौन मानता है? सनातन मानता है महाराज।